किसान भाइयों, नरमा कपास में पीलापन क्यों आता है और इसको कैसे ठीक करें, आज के इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि नरमा कपास में पीलापन होने का कोई एक कारण नहीं है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लक्षण को देखकर इसकी पहचान कैसे करें कि किस चीज़ की कमी से या फिर किस बीमारी से हमारे नरमा कपास में पीलापन है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नरमा में पीलापन क्यों आता है। सबसे पहली चीज़ इसमें होती है कि पौधे की जड़ खराब हो जाती है, जड़ में फंगस आ जाती है तो भी पीलापन आपको नरमा में कपास के पौधे में दिखाई देगा। इसके अलावा इस टाइम के ऊपर क्योंकि बारिश का समय है, फंगस का अटैक भी होता है और इसके साइड बाय साइड हमारी फसल में कीटों का अटैक हो जाता है, मच्छर का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी पीलापन आपको दिखाई दे सकता है, जैसे हरा तेला है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, तो इन कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस टाइम के ऊपर। इसके अलावा तीसरा कारण है पीलापन होने का खाद की कमी। अगर आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी हो गई है तो पौधे में आपको पीलापन दिखाई देगा। तो ये तीन आपकी फसल में पीलापन होने के मेजर कारण हैं, सबसे बड़े कारणों में से आते हैं। सबसे पहले बात करें, जड़ में अगर फंगस हो गई है तो क्या करें। इसके लिए आपको थाइफिनेट मिथाइल जो आती है 70% WP फॉर्मुलेशन में फंगीसाइड आता है, इसकी 500 ग्राम की डोज आपको 1 एकड़ में डालनी है। इसके आपको स्प्रे नहीं करनी है, ड्रेंचिंग करनी है, यानी कि आपको पानी में घोलकर इसको डायरेक्ट पौधे की जड़ के अंदर डालना है। तो इससे पौधे की जड़ें ठीक होने लगेंगी और नई जड़ों का विकास उसमें होने लगेगा, तो पौधे का पीलापन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी फसल में कीटों का अटैक है, जैसा हमने बात करी, हरा तेला होता है इस समय पर, थ्रिप्स होती है और सफ़ेद मच्छर का अटैक भी, वाइट फ्लाई का अटैक भी हो जाता है, तो इनके ऊपर पिछली 3-4 वीडियो में हम एक एक करके बात कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हरा मच्छर, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी के ऊपर कंट्रोल हमें कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ इसके लिए उपयोगी होती हैं, अच्छी रहती हैं। इसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा कारण आता है नरमा कपास में पीलापन होने का, खाद की कमी, यानी कि पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है फसल में तो भी उसके लक्षण हमें पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं पीलापन के रूप में। पीलापन कई खाद की कमी से आता है, कई पोषक तत्वों की कमी के कारण पत्तियों में पीलापन हमें नज़र आता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो खाद की कमी को स्प्रे के द्वारा हम इस समय पर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस समय पर नरमा कपास में 2 स्प्रे करने हैं। एक तो NPK 19-19-19 लेनी है आपको 1 किलोग्राम। NPK के अलावा हम इसमें यूरिया और DAP का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसकी डोज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं NPK 19-19-19 की डोज आपको लेनी है 1 किलोग्राम और इसके साथ में चिलेटेड जिंक आपको लेना है 100 ग्राम। इन दोनों को अलग अलग पानी में, अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर आपको स्प्रे पंप के अंदर तुरंत मिलाकर इनका 100 लीटर पानी के साथ में आपको 1 एकड़ में इनका स्प्रे कर देना है। इसके अलावा अगर आपको NPK नहीं लेना है, आप यूरिया और DAP से काम चलाना चाहते हैं, तो 2 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ में 2 किलोग्राम DAP आपको लेनी है। DAP आपको 24 घंटे पहले किसी प्लास्टिक के बर्तन में भिगोकर रखनी पड़ेगी ताकि वो पूरी तरह से पानी में घुल जाए। उसके बाद में आप इसका स्प्रे कर सकते हो। 100 ग्राम इसके साथ में चिलेटेड जिंक भी आपको लेना है। इन तीनों का अलग अलग घोल बनाकर पानी के अंदर मिलाकर तुरंत आपको स्प्रे कर देना है 100 लीटर पानी के साथ में 1 एकड़ में। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में से, यानी कि NPK में से या फिर यूरिया और DAP में से एक प्रकार की खाद को लेकर स्प्रे कर देना है। इसके बाद में हम बात करें दूसरी स्प्रे की, तो 5 दिनों के बाद में अगर पीलापन आपकी फसल में रह जाता है, चाहे ज़्यादा या फिर थोड़ा बहुत, या फिर पीलापन नहीं रहता, अगर आप फिर भी स्प्रे करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए आपको 5 दिनों के बाद में 2 किलोग्राम यूरिया लेनी है और इसके साथ में आपको 100 ग्राम चिलेटेड जिंक लेनी है और इनके साथ में 1 किलोग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सल्फर भी मिक्स होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस बैग के ऊपर देख सकते हो, ये मैंने जो स्प्रे करने के लिए यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, तो
यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में अगर आप पौधे को सल्फर भी मिल जाती है तो इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, सोने पर सुहागे जैसा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम यूरिया, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक आपको लेनी है, 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेनी है और 100 लीटर पानी के साथ में मिलाकर 1 एकड़ में इनका स्प्रे कर देना है। इन तीनों का आपको अलग अलग घोल बनाना है और स्प्रे पंप के अंदर मिलाकर उसी समय पर आपको खेत में स्प्रे इसकी कर देनी है 100 लीटर पानी के साथ में। तो अगर आप इन 2 स्प्रे को 5 दिनों के अंतराल पर रिपीट करते हो तो सारी खाद की पूर्ति जिसकी वजह से पीलापन हमें अक्सर दिखाई देता है वो पूरी हो जाएगी और आपकी फसल से अगर खाद की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से पीलापन है तो वो आपकी फसल का दूर हो जाएगा। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी आपके साथ में टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ताकि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।